Okay, so now we have to understand that what is nested loop. We have to go to talking about. Okay, so nested loops के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे आज कि what is the nested loop. So now we have to understand what is the nested and what is the meaning of loop, right? We have to understand here. सो लूप हमने आपको बताया था कि जब सेम थिंग रिपीट कर रही होती है तो उस टाइम हम लूप्स का यूज करते हैं, राइट. जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको एग्जांपल्स मैंने आपको बताया था कि अगर आपको 2 से मान लो और 2 से 4 नंबर आपको चाहिए, 4 to 6 आप जाते हो, 8 जाते हो, 10 जाते हो. तो यदि आप इस तरीके से नंबर्स को तरफ मूव करते हो या कोई भी ऐसा लॉजिक है कंप्यूटर साइंस में जो सेम थिंग रिपीट कर रही है ना, तो वहाँ पर हम लूप का यूज़ करते हैं. बट टुडे व्हाट आई एम गोइंग टू टॉकिंग अबाउट, today we are going to talking about the onwards of the nested loop, right? So what is the nested loop? We have to understand here. Nested loop means that's one loop inside the other loop. That is the one I have the loop, and that's we are going to talking about the inside other loop. अगर सिंपल वर्ड में बोले तो एक लूप के अंदर यदि दूसरा लूप एग्जीक्यूट होता है तो उस लूप्स को, इस पूरे इंटायर लूप्स को हम बोलेंगे नेस्टेड लूप. डैट मीन्स वन लूप्स इज गोइंग टू एग्जीक्यूट इनसाइड अदर लूप. नाउ वी हैव टू द टॉकिंग अबाउट दिस इज द आवर पार्ट दैट वी हैव टू द से दिस इज द आउटर लूप. तो इस वाले को हम बोले कि दिस इज माई आउटर लूप हियर. ओके, सो आई एम गोइंग टू टॉकिंग अबाउट दिस इज द माई आउटर लूप हियर. ओके, so now and this one I am going to talking about, this is my inner loop. Okay, I hope I remember you, I told you in the some classes when we are going to talking about a nested if else. हमने आपको nested if else क्लास में मैंने बताया था कि एक if else ब्लॉक के अंदर यदि दूसरा if else ब्लॉक होता है तो उसको हम nested बोलते हैं, राइट. तो आज हम लोग लूप के बारे में देख रहे हैं. वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट अ लूप. सो nested loop that means one loop is going to execute inside the other loop, right? So that's it, the we have the nested loop here. Now question will be arise, व्हाट इज़ द यूज ऑफ दिस नेस्टेड लूप. क्योंकि हमें आईटी सेक्टर्स में दो फील्ड को हमें ध्यान देना है. पहले तो हम बात करते हैं व्हाट, ये क्या है, लॉजिक को समझेंगे, और सेकेंड हम बात करेंगे वाई, हम लोग इसका यूज़ क्यों करते हैं नेस्टेड लूप का. सो देखो नेस्टेड लूप का जो मोस्टली यूज है वो स्पेशली फॉर इन द आईटी फील्ड, इन द कंप्यूटर साइंस वर्ल्ड, इज द सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए हम यूज करते हैं नेस्टेड लूप को. सो एक नेस्टेड लूप का हम यूज़ करेंगे सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, और दूसरा जो हम यूज करते हैं इसका, अगर हमें एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन के अंदर मूव करना है, इंटर करना, वन पोजीशन टू गो टू द अनदर पोजीशन, देयर विल बी यूज द नेस्टेड लूप. मीन्स लाइक आई हैव टू माई रिप्रेजेंट द डेटा इन द लाइक रो एंड कॉलम वाइज. जैसे मैं डेटा को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर, ये मान लो हमारे पास 2 4 5 6 8 10 है, और मैं यहाँ पर फिर से 1 2 3 4 एंड 5, अगर मैं डेटा ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ इस तरीके से, मतलब कि रो और कॉलम वाइज में, वी हैव टू द इंटायर रो एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ रो एंड कॉलम वाइज, वी हैव टू द सी दे. अगर मुझे डेटा ऐसे रिप्रेजेंट करना है, 2D फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, राइट. सो इफ़ आई हैव टू रिप्रेजेंट द डेटा इन द 2D फॉर्म, 2 डायमेंशनल फॉर्म ऑन द आवर स्क्रीन, देयर विल बी यूज द नेस्टेड लूप. तो हम अगर सिंपल से बात करें, वाई वी आर गोइंग टू यूज द नेस्टेड लूप, बिकॉज आई हैव टू रिप्रेजेंट द डेटा ऑन द स्क्रीन. डैट मीन्स आई हैव टू रिप्रेजेंट द कॉलम एंड रो वाइज. हम डेटा को कॉलम और रो वाइज में रिप्रेजेंट करेंगे तो वहाँ पर हम नेस्टेड लूप का यूज करते हैं. गेट योर पॉइंट. एंड वन इज द सिक्योरिटी पर्पज. सो दैट इज द यूज ऑफ द नेस्टेड लूप हियर. And another thing I am going to talking about, this loop is mostly used when outer loop will be the execute. ध्यान रखिएगा, when outer loop will be the execute, that time inner loop will be the silent. Okay, once again you enter into the inner loop. outer से जब आप inner में enter करोगे तो inner loop जब तक execute होगा जब तक ये condition false नहीं हो जाती है. तो अगर first outer loop का condition true हुआ तो inner loop जो है वो end time चलेगा. अगर फिर सेकेंड टाइम लूप एग्जीक्यूट होगा आउटर लूप, तो जो इनर लूप है वो एंड टाइम चलेगा. गेट इट. तो आउटर से आपको इनर में आना होगा, तो पहले आउटर का कंडीशन सही होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, देन आप इनर वाले लूप में इंटर करते हो. और इनर लूप में आप जैसे ही इंटर करोगे ये लूप तब तक एग्जीक्यूट होगी जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाएगी, और जैसी ही कंडीशन फॉल्स होगी देन आउटर लूप के पास जाएगी, एंड देन आउटर लूप का सेकेंड टाइम कंडीशन चेक होगा, और जैसे ही सेकेंड टाइम कंडीशन ट्रू होगा देन सिग्नल जो है हमारे इनर लूप में आएगी, और इनर लूप में जैसी आएगी अगेन एंड टाइम लूप ये चलेगा.
right? And again is going to the back and check the condition on the outer loop. If this condition is the true, then inner side loop will be the execute one more time, that is the n times will be the execute, right? तो सिंपल वर्ड में बोले आपको, नेस्टेड लूप जो है हमारा, एक लूप के अंदर दूसरा लूप हम एग्जीक्यूट करते हैं तो उसको हम नेस्टेड लूप बोलते हैं। और इसका जो मोस्टली यूज है हम सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए करते हैं, डेटा को 2D फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं अपने एप्लीकेशन सेक्टर्स में। अगर हम लॉजिक की बात करें कोडिंग स्किल से, तो आउटर लूप में जब हमारा कंडीशन ट्रू होगा, जैसे ही आउटर लूप का कंडीशन ट्रू होगा, सिग्नल इमीडिएटली इनर लूप में जाएगा और इनर लूप तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है। और जैसी कंडीशन फॉल्स होगी देन सिग्नल बैक टू द आउटर लूप, सिग्नल हमारा बैक टू आउटर लूप में आएगा और अगेन सेकेंड टाइम कंडीशन चेक करेगा। और जैसे ही सेकेंड टाइम कंडीशन चेक करेगा अगेन इनर लूप में सिग्नल आएगी और एन टाइम से एग्जीक्यूट होगी। तो ध्यान रखो, जैसे मान लो कि फॉर अभी आपका जो आउटर लूप है वो हमारा 1 टाइम चला है, ठीक है, आउटर लूप हमारा 1 टाइम चला, तो इनर लूप जो है कितना टाइम चलेगा, n टाइम चलेगा। अगर आउटर लूप सेकेंड टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है तो इनर लूप n टाइम चलेगा। अगर आउटर लूप थर्ड टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है तो इनर लूप अगेन n टाइम एग्जीक्यूट होगा। मीन्स कहने का मतलब है कि अगर आउटर लूप n टाइम एग्जीक्यूट होगा तो ये n टाइम एग्जीक्यूट होगा, तो इसको हम बोलेंगे n पावर n टाइम एग्जीक्यूट होगा इनर लूप, जबकि हमारा जो आउटर लूप है वो n टाइम एग्जीक्यूट होगा, राइट? दैट इज द यूज ऑफ द नेस्टेड लूप एंड दैट इज द लॉजिक of the nested loop. I hope everybody is getting to this and thank you to watching to this section.